मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज पाइथन के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो मैं अपना ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, पाइथन का फोल्डर। और आज का हमारा है डे 4। मैंने किया CMD। उसके बाद से मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर। इसलिए तो ऑपरेटर्स डॉट जावा, सॉरी जावा नहीं, .py। ओके। तो सबसे पहले हमारा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये सारी चीजें हम अब देखेंगे एक एक करके कि ये सब क्या चीजें हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो पहले चलते हैं, फर्स्ट हमारा है एडिशन। पहले क्या है हमारा एडिशन। तो बहुत आसान है एडिशन करना। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है एक्स, ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल टू 10, सॉरी सेमीकोलन नहीं देना है, वाई इक्वल टू 5। बार बार लैंग्वेज में काम करिए तो बार बार कंफ्यूजन यही हो जाता है। एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 5। और हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल ले सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, फिर वाई को प्रिंट करा सकते हैं। या हम कर सकते हैं क्या, कि ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट जेड। ओके। तो भी हमारा प्रिंट करेगा, देखिए एक बार रन कराते हैं। 15 आपका प्रिंट हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं कि हम जेड में ये वैल्यू ना दे करके इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एक बार। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्रिंट। तो दोनों तरीका है, जैसे आप करें, लेकिन बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, इसलिए कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि हम वेरिएबल में स्टोर करा के ही करें तो बेहतर है। ठीक है। तो ये वाला हमारा फंडा बिल्कुल सही है। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे जेड लिख देते हैं। ठीक है। एडिशन है, उसके बाद से सब्ट्रैक्शन, सेम चीज वही है। तो हमको क्या करना है, सब यहाँ पे ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम दे देते हैं x1 इक्वल टू, मान लीजिए कि 50, एंड y1 इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पे 20। और यहाँ पे z1 इक्वल टू दे देते हैं x1 माइनस y1। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि z1 को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट z1। ओके, सेव किया और इसको रन कराया। तो 50 में से 20 माइनस होगा, आएगा 30। तो यहाँ हमारा आउटपुट आ गया 30। ओके। अब मल्टीप्लीकेशन है। सेम वही चीज है हमारा। x2 इक्वल टू मान के चलिए हमने दे दिया 10, और y2 इक्वल टू दे दिया हमने मान लीजिए 5। 10 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों J2 में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों वेरिएबल का दे देंगे, तो हो जाएगा x2 स्टार y2। और इसको प्रिंट करा देंगे हम, प्रिंट Z2। तो ये हमारा हो गया। इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50। डिवाइडेशन है, तो सेम चीज वही होगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे x3 इक्वल टू, मान के चलिए हमने लिख दिया 100, और y3 इक्वल टू लिख दिया, मान के चलिए कि हम 7। और यहाँ पे Z3 में हम क्या करते हैं, x3 बाई y3 कर देते हैं, और प्रिंट करा देते हैं Z3 को, इक्वल लगा देते हैं, इक्वल साइन। उसके बाद से इसको हम प्रिंट करते हैं, तो ये होगा हमारा प्रिंट Z3। सेव किया, और एक बार प्रिंट करते हैं। देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, देखिए ऑटोमेटिक पाइथन भी जैसे जावास्क्रिप्ट में आपका ऑटोमेटिक, आपका वैल्यू जो होता है डेसिमल में कैसे आना है, ये ऑटोमेटिक निकाल देता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में आती है, फ्लोट का फिर उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जबकि पाइथन में एक बेनिफिट है कि देखिए हमने डिवाइड किया तो डेसिमल वैल्यू भी दे दिया, यानी कि वैल्यू का हरासमेंट आपका नहीं होता है। तो ये कहलाया आपका डिवाइडेशन। अब इसके बाद से डिवाइडेशन कहिए, डिवीजन कहिए, उसके बाद से फ्लोर डिवीजन भी होता है। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, देखिए डबल लगा देंगे, फ्लोर में आपका देखिए वही डेसिमल नहीं आएगा, तो इसको फ्लोर डिवीजन बोल देते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यही वैल्यू दें, x4 इक्वल टू 100 फिर से लेते हैं, और y4 इक्वल टू लेते हैं हम यहाँ पे 7 लेते हैं, और इसको हम प्रिंट कराएंगे एक Z4 में, Z4 इक्वल टू, देखिएगा x4 बाई बाई ऐसे कर देंगे y4, ठीक है, डबल स्लेश फॉरवर्ड स्लेश लगा देंगे। अब देखिए फ्लोर डिवीजन हो गया। अब ये पॉइंट जो आ रहा था, पॉइंट में आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, हमारा पॉइंट में आउटपुट नहीं आएगा, जैसे प्रिंट, और हमने यहाँ लिख दिया Z4। बंद कराते हैं। देखिए यहाँ पे 14.28 आया था, यहाँ पे फुल ब्लोइंग फ्लोर वैल्यू आ गई आपकी 14। तो इसके बाद कभी भी वैल्यू आपको दशमलव नहीं लेना हो और पूर्ण संख्या में निकालना हो, तो आप फ्लोर का यूज कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं मॉडुलस देखते हैं, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमाइंडर, मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर में हम क्या करते हैं, परसेंट का सिंबल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार हम लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, num1 इक्वल टू, हम मान के लीजिए थे 45, और यहाँ दे देते हैं num2, num2 इक्वल टू 12। और हम यहाँ पे लिख दें कि मॉडुलस हमको निकालना है, MOD मॉड इक्वल टू num1 मॉडुलस num2। once 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 more। ऐसे Yes, Amarjit. साइलेंट। Tell me. मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर में बता रहा था। तो रिमाइंडर के लिए क्या करना है कि हमको कोई भी वैल्यू मिल गई, अगर मान के चलिए कि What do? रिमाइंडर हमको निकालना है एक, Connection we lost. Yes. कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। तो मॉडुलस के लिए हम रिमाइंडर, जैसे मान के चलिए मॉडुलस हम निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना है, मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू हो गई, सपोज डेट मान के चलिए कि हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू सर स्क्रीन शेयर कीजिए 55। सर वो स्क्रीन शेयर लाइट, कीजिए वो लाइट चली गई थी ना, इसकी वजह से। ओके, इतनी विजुअल
यस सर। हमको मॉड्यूलस निकालना है, हम लिख देंगे मॉड इक्वल टू, वैल्यू हमने कोई दे दिया 45, मॉड इक्वल टू, मान लीजिए 3 से मॉड्यूल करना है या 4 से करना है। तो अगर हमको 4 से करना है तो हम लिखेंगे कि वैल्यू मॉड इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू, और यहाँ परसेंट का सिंबल लगा देंगे, मान लीजिए 4 लगा दिया हमने, और प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट, और एमओडी मॉड, सेव किया। तो हमारा क्या होगा कि ये 4 से डिवाइड करेगा तो 4, 11 चौके 44, एक रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो ये हमारा देखिए एक रिमाइंडर हो गया। जैसे वैल्यू हम दिए यहाँ पे 47, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। ओके, तो आपको मॉड्यूलस भी समझ में आ गया, आपको फ्लोर डिवीजन भी समझ में आ गया। अब एक चीज बता रहे हैं आपको, क्या है कि आपको एक्सपोनेंशियल आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टार का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि ये पावर हो जाता है, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया। अब हम चलते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई वैल्यू दे दिया, दो वैल्यू इसमें हम पास करेंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि लिख दिया नम 1 इक्वल टू, अब मान लीजिए हमने दे दिया क्या कि नम 1 हमारा हो गया 2, और नम 2 दे देते हैं हम 3। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक्सपोनेंशियल जो होगा, जो हम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक वेरिएबल दे देते हैं कि ई एक्स पी ओ इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे हम, जो भी देंगे नम 1 स्टार डबल स्टार, ओके, और यहाँ दे देंगे नम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नम 1, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 2 है, 2 के ऊपर पावर कितना होगा, 3, 2 टू द पावर 3। इसका वैल्यू क्या होगा कि 2 टू द पावर 3, यानी 2 पे 3 घात, यानी 2 टू द पावर 3 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये दिखाएगा आपका कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 टू द 4 टू द 8, यानी हमारा आउटपुट क्या आएगा 8, प्रिंट। और इसके ऊपर हम बस लिख दे ई एक्स पी ओ, एक्सपोनेंशियल, और एक बार सेव करके इसको रन कराते हैं। ये हमारा आएगा 8। देखिए जैसे ही पावर बढ़ाएंगे, जैसे ही ये वैल्यू वैल्यू बढ़ाएंगे, 5 दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, टू जा 32। तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा 32। ये हो गया आपका, देखिए 32। ओके, तो ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, एक बार चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो दूसरा हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहला हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक हो गया फर्स्ट राउंड, ऐसे 1 बना देते हैं इसको, और दूसरा लिखते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। क्या होता है, कंपेयर करना। तो ये आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, अन्य प्रोग्राम सी सी प्लस प्लस जावा सब में पढ़े हुए हैं कि कंपैरिजन क्या होता है। एक बार मैं बस छोटा छोटा इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि ये होता क्या है। तो कंपैरिजन में पहला होता है कि ये पहला फर्स्ट आपका है कि इक्वल टू। पहले हम क्या करेंगे, पहला इसमें होता है इक्वल टू, इक्वल
टू। इक्वल टू का मतलब हो गया ये डबल इक्वल साइन हमारा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा, मान के चलिए कि एक वैल्यू ले लिया, जैसे सपोर्टेड मान लिख देते हैं हम, क्या लिखे, नम टू, क्योंकि वेरिएबल पहले से डिफाइन हमने किया हुआ है, तो नम टू इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए कि 10, और यहाँ पे नम थ्री इक्वल टू लिख देते हैं 10। तो टर्म 10 बराबर है, तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं इसके लिए कि अगर हमको प्रिंट करना हो, कि यहाँ पे करें प्रिंट, ठीक है, नम थ्री नम टू इक्वल टू नम थ्री, तो इस कंडीशन में ये प्रिंट करेगा ट्रू, यानी कि आपने जो दिया है वो सही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट होगा, हाँ सही है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम कर देंगे कि नम टू इज ग्रेटर देन, वो अभी ग्रेटर देन की बात बाद में आएगी, अभी तो ये हमारा ट्रू कंडीशन हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू हुआ कि हाँ नम वन नम टू के बराबर है। ठीक है, और अगर हम मान के चलिए कि अगर यहाँ पे वैल्यू कम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे 7 सपोर्टेड, इसको प्रिंट करेंगे तो ये बोलेगा ना फॉल्स है। देखिए ये आगे आपका फॉल्स आ जाएगा, तो ये आपका कंपैरिजन में पहले हो गया आपका इक्वल टू ऑपरेटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है आपका, दूसरा हमारा है इक्वल टू, पहला हो गया नॉट इक्वल टू, इसको दे देंगे नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को कैसे प्रिंट कराना है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक होता है एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, यानी कि पाइप साइन होता है, और उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, यानी कि इसका ऐसे सिंबल होता है, इसको पाइप साइन बोलते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इक्वल टू ऐसे होता है, इसका सिंबल ये है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा नम थ्री, या यहाँ पे लिख देते हैं नम फोर इक्वल टू 20, और यहाँ लिख देते हैं नम फाइव इक्वल टू 10, तो ये नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, नम फोर इज नॉट इक्वल टू नम फाइव, तो क्या होगा हमारा, तो इसको हम प्रिंट करके एक बार देखते हैं। तो ये देखिए ट्रू होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा, यानी कि 20 आपका बराबर है, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि नॉट इक्वल टू कब लगाना है, कंपेयर करना है, तब जाकर के आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करना है। तो ये हो गया, आपने हमने बताया आपको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन, तो यहाँ हो जाएगा GRATER, ग्रेटर देन, इसका सिंबल आपका ऐसे होगा। ठीक है, इक्वल ऐसे लगा देते हैं, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल क्या होगा, ऐसे यहाँ यहाँ भी एरो बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ग्रेटर देन, ये भी बहुत आसान है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा नम सिक्स इक्वल टू 15, और नम सेवन इक्वल टू 9, इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको करते यहाँ, हाँ नहीं सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट नम सिक्स इज ग्रेटर देन नम सेवन, तो सही बात है, सिक्स क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पे अगर हम मान के चलिए कि इसको रन कराते हैं, देखिए ये ट्रू आएगा, क्योंकि किसी भी दशा में 15 आपका 9 से बड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 99 लिख देते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन का आपका ये हो गया कि कैसे ग्रेटर देन हम यूज का कंपेयर करेंगे। अब उसके बाद से हो गया आपका लेस देन, यानी कि ये हो गया आपका ये वाला सिंबल। सेम चीज यही हम क्या करेंगे, हम इसी ऑपरेटर को, यानी इसी को कॉपी कर लेते हैं, या नहीं रहने दिए, नम यहाँ लिख देते हैं 8 इक्वल टू 45, एंड नम 9 इक्वल टू, ऐसे नम 9 इक्वल टू लिख देते हैं 100। तो आपका नम 8 किसी भी दशा में आपसे 100 से कम है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दे प्रिंट, ठीक है, नम 8 इज लेस देन नम 9, यानी कि नंबर 9 से
कम है, तो जाहिर सी बात है ये कम है, तो इसको रन अगर हम कराते हैं तो ये आपका आएगा ट्रू। बट अगर मान के चलिए कि अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं और यहाँ 8 कर देते हैं, अब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो अधिक है। तो हमने क्या कि नम 9 यानी नंबर 900 इज लेस देन 45, तो कभी भी 145 से कम नहीं होगा, तो इस दशा में आपका फॉल्स आएगा, तो बुलियन प्रिंट करेगा आपका फॉल्स। ठीक है, इसको फिर से हम सही कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बता दिया। तो ये हो गया हमारा लेस देन। तो ग्रेटर देन समझ गए, लेस देन हो गया। अब एक होता है कि लेस ग्रेटर देन इक्वल, यानी इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि इसका सिंबल होता है हमारा ऐसे, सेम यही आपका यही हो गया कि अब इसका सिंबल होगा ग्रेटर देन आर इक्वल, ये सिंबल है, ये इसका सिंबल है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नम 10 इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 100, और यहाँ पे लिख देते हैं नम 11 इक्वल टू 99। तो इसमें कोई एक मतलब ग्रेटर देन या इक्वल दोनों होगा तो ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखे प्रिंट और यहाँ पे लिख दे हम नम 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल नम 11, तो इस ये आपका कंडीशन क्या है कि आपका नंबर 10 किसी भी दशा में या तो बराबर होगा और नहीं तो बड़ा होगा, तो एक चीज ट्रू हो जाएगा आपका, एक चीज ट्रू होगा तो ये आपका प्रिंट कर देगा, आपका ट्रू प्रिंट कर देगा। देखिए लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट कर दी, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि खाली इक्वल टू लिखते तो ये आपका फॉल्स होता। देखिए ये आप बोल रहा है कि नहीं, ये हो ही नहीं, ये पाइथन 56 लाइन में ये आपको एरर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू तो लगा ही नहीं सकते, डबल इक्वल टू लगा सकते हैं, हमने गलत लगा ही दिया था, तो कोई बात नहीं। फंक्शन F5, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और काम करेगा, ग्रेटर देन भी लगा देंगे तो आपका काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन लगा रही है तभी भी काम करेगा, ये ट्रू आएगा, क्योंकि 100 किसी भी दशा में 99 से बड़ा है, देखिए ट्रू आ गया। बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यों लगाते हैं कि जब वैल्यू बराबर होगी या उससे अधिक होगी तब वो कंपेयर कर जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन हो गया, अब उसके बाद से हो गया लेस देन आर इक्वल। सेम कंपेरिजन हम यही कर देते हैं, अब यहीं पे आपको दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पे इसी वैल्यू को प्रिंट, अगर देखिए जो हमारा नम 11 है, देखिए नम 11 जो है इज लेस देन आर इक्वल टू नम 10, इस कंडीशन में क्या है कि हमारा नंबर 10 यानी 100, जो जो हमारी 99 है वो कम या बराबर होगी, तो कम तो कम है, बराबर नहीं है, तभी भी आपका हमारा प्रिंट करेगा क्या, ट्रू प्रिंट करेगा इस कंडीशन में।
क्या अंकित? मजा थोड़ी है दोस्त, सजा है घर पे। अरे बहुआ, खाली कर रहा है घरे पे। हाँ। अरे हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ऑपरेटर में लेस देन आर इक्वल, तो मैंने दो वैल्यू दिया था यहाँ पे num10 और num11। तो मैंने क्या किया, कंपेरिजन करा दिया एक बार यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू से, और इसी वेरिएबल को हमने कंपेरिजन करा दिया लेस देन आर इक्वल टू से। तो ये हम एक बार रन कराते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट भी ट्रू आया है क्योंकि आपका 100 किसी भी दशा में 99 से अधिक है या बराबर है। तो या बराबर तो नहीं है लेकिन अधिक है, तो उसमें से दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट कर जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया कि num11 इज लेस देन, यहाँ देखिए num11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 के। यानी कि num11 जो है हमारा, अगर num10 से कम होगा या बराबर होगा, तो बराबर तो नहीं होगा लेकिन कम होगा, उस कंडीशन में आपका आ जाएगा ट्रू। तो ये हमारा हो गया टोटल कि हमने कैसे कंपैरिजन किया। अब हम चलते हैं, अगला है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को देख लेते हैं हम। तीसरा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास एंड है, और है, नॉट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले एंड। ठीक है, तो एंड ऐसे लिखते एंड, और इसमें ऑलरेडी पाइथन में एंड लिखते, सिंबल नहीं बनाते हम, एंड लिखते ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब हम दो वैल्यू ले लेते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं वैल्यू, वैल कर देते हैं, वैल वन इक्वल टू, अब जैसे मान के चलिए हमने दे दिया 5, और यहां दे देते हैं हम वैल टू इक्वल टू 3। तो वैल्यू वन हो गया हमारे पास 5, और वैल्यू टू हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इसको, प्रिंट। ओके, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि प्रिंट करा के देंगे कि हमारा लॉजिकल हो रहा है। तो लिख देंगे कि वेल वन, ध्यान दीजिएगा, एक और ऐसे लगाइए, और यहाँ लिखिए वेल वन इज ग्रेटर देन, ठीक है, वेल टू, क्लियर है। और उसके बाद से लगा दीजिए एंड, एंड एक और ब्रैकेट लगाइए, और इसके अंदर लिखिए कि क्या, कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी 5 है, और यहाँ पे क्या है कि एंड क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू वन इज ग्रेटर देन, तो सही है। और एक और कंपेरिजन हम करा देते हैं, वेल टू या वेल वन इज लेस देन 10, एक नया वैल्यू हम दे देते हैं, पास कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, अब ये ट्रू प्रिंट करेगा क्योंकि वैल्यू वन किसी भी दशा में वैल्यू टू से अधिक है, और वैल्यू वन जो 5 है किसी भी दशा में 10 से कम है। तो इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारा ट्रू आएगा, देखिए यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि किसी भी दशा में हमारा वैल्यू ये, और एक वैल्यू और दे देते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले देते वेल थ्री, ध्यान दीजिएगा, और वेल थ्री इक्वल टू 10 दे देते, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए वेल थ्री, और एंड ऑपरेटर काम करेगा हमारा। अब यहाँ 10, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, अब वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, देखिए ये आपका ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आएगा कि एंड ऑपरेटर क्या यूज करता है, क्या काम करता है। अब आर ऑपरेटर में चलते हैं हम, और ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम चलेंगे और, ओ आर, और में क्या करना है कि और में भी यही होता है कि जैसे लॉजिकल, अगर हम इसी को कंपेरिजन करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट, और पहले यहाँ पे दो ब्रैकेट दे देंगे, एक, एक दो, और इसके अंदर यहाँ लगा देंगे ओ आर और, तो यहाँ लिख देंगे ओ आर और इसके अंदर हम पास क्या करेंगे कि वेल वन जो पहली वैल्यू थी, ठीक है, वेल वन, वेल वन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो वैल्यू वन इज ग्रेटर देन, ठीक है, वैल्यू टू,
तो सही बात है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 से अधिक है, या ठीक है, और क्या हो कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये तो ग्रेटर देन हो गया, और उसके बाद से फिर या लगा दिया हमने कि मतलब कि क्या हो कि यहाँ पे हम दे देते हैं कि वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 3, वैल्यू 3। लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होगा कि ट्रू क्यों हो जाएगा, देखिए ट्रू इसलिए हो जाएगा कि वैल्यू 1 2 से बड़ा है, या यानी कि दोनों में से कोई एक सही है आपका, दोनों में से कोई एक सही है। सही बात है कि वैल्यू 1 आपका 5 10 से अधिक नहीं है, लेकिन ये वाला कंडीशन सही है, तो इसमें एग्जीक्यूशन आपका होगा, ठीक है, इसमें आपका एग्जीक्यूशन होगा कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। देखिए अगर दोनों कंडीशन गलत होगा, अब यहाँ पे ये लिख दें, अब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा लेस देन में। देखिए अब यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेस देन कर दिया, यानी 5 3 से कम कम नहीं है, तो हमने लिखा कि 5 3 से कम हो या 5 10 से बड़ा हो, तो दोनों कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है, उस कंडीशन में हमारा फॉल्स आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने एंड भी सीखा और भी सीखा, ठीक है, और हम नॉट सीखेंगे। नॉट का मतलब होता है एनओटी, नॉट मतलब नहीं, तो यहाँ पे चलिए एनओटी नॉट। अब नॉट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू 1 दिया है, 5 वैल्यू 2 दिया है, अगर हम लिखें कि नॉट, जैसे हम पहले लिख दे कि यहाँ पे पहले हम लगा दें एनओटी प्रिंट, देखिए यहाँ से प्रिंट, प्रिंट के बाद हम लगा देते हैं एनओटी नॉट, नॉट पहले लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या कि 5, देखिए यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, वैल्यू 1, वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, वैल्यू 2 val 2। तो देखिए वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ कह रहा है नॉट लगाया हुआ है, तो नॉट में ये आएगा आपका फॉल्स आ जाएगा, ये आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई देखिए 10 किसी भी दशा में 3 से बड़ा, हम कह रहे हैं नहीं है, नॉट है, तो ये फॉल्स आएगा आपका, ये क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, ये देखिए फॉल्स आएगा। बट अगर यही चीज हम कर दें यहाँ पे कि वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2, यानी कि 5 3 से नहीं, 5 3 से कम नहीं है, तो सही बात है, ये कहेगा कि हाँ ट्रू है, ये चीज ट्रू है कि 5 3 से कम नहीं है, तो ये आपका ट्रू आएगा। तो ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना कि ऑपरेटर्स, अभी इसके बाद से जो ऑपरेटर्स आपके पास है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद से आपका बिट वाइज ऑपरेटर है, और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट करिएगा, देखिएगा, अभी मैंने सारी चीजें बताई। देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर में फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवाइडेशन बताया, इसके बाद से आपका फ्लोर डिवीजन बताया, फिर आपका मॉडुलस रिमाइंडर निकालने के लिए बताया, एक्सपोनेंशियल बताया, फिर उसके बाद से मैंने आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर बताया, कंपेयर करने के लिए इक्वल टू कब यूज करते हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल कब यूज करते हैं, ग्रेटर देन कब यूज करते हैं, लेस देन कब यूज करेंगे आप कंपेयर करते समय, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कब यूज करेंगे, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू कब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लेस देन आर इक्वल, इसका सिंबल लिख देते हैं ऐसे, लेस देन आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद से हमने बताया आपको लॉजिकल ऑपरेटर में, आपको बताया एंड बताया, कैसे दो वैल्यू का कंपैरिजन करते, उसमें आप दो वैल्यू का आप क्या करते हैं कि इसमें आप लॉजिक लगाते हैं कि हाँ क्या वो बराबर है, बड़ा है, छोटा है। उसके बाद से मान के चलिए का और ऑपरेटर का यूज बताया हमने आपको, नॉट का यूज बताया, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।